नमस्कार, स्वागत है शब्द ज्ञान सीरीज़ में। आज के वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हम देखेंगे। जो सब कुछ जानता हो उसे हम कहते हैं सर्वज्ञ। एक शब्द हम देखेंगे अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब होता है वह जो कम जानता हो। और वहीं एक शब्द है अज्ञ। अज्ञ यानी जो कुछ ना जानता हो। तो एक सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो, कम जानने वाला अल्पज्ञ, और कुछ ना जानने वाला अज्ञ। जिसे सव्य सदा हुआ हो, सव्यसाची, यानी सव्य का मतलब होता है लेफ्ट हैंड, बायां हाथ। जो बाएं हाथ से अच्छा खेल सकता हो या अच्छा हथियार चला सकता हो उसे हम क्या कहते हैं, सव्यसाची। इसके आगे सोने के समान चोटियों वाला पहाड़, उसे हम कहेंगे हिमाद्री। वहीं एक शब्द है हिमाद्री। हिमाद्री का मतलब होता है बर्फ से ढका हुआ पहाड़, बर्फीला पर्वत होता है, उसे हम हिमाद्री कहते हैं। वहीं सोने के समान चोटियों वाला पहाड़ होगा उसे हम क्या कहेंगे, हिमाद्री। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं हो ना, हिमाद्री अलग शब्द है और हिमाद्री अलग शब्द है। मार्गशीर्ष और पोष में पड़ने वाली एक ऋतु, उसे हम हेमंत कहते हैं। मार्गशीर्ष और पोष हिंदू वर्ष के महीने हैं, सर्दियों में पड़ते हैं। लगभग नवंबर दिसंबर में जो है वो मार्गशीर्ष पोष पड़ता है और उसे हम कहते हैं हेमंत। जो विजय की इच्छा रखता हो यानी विजय की आकांक्षा रखता हो उसे हम क्या कहते हैं, विजयाकांक्षी। ठीक है। आज के मुहावरे लोकोक्ति में देखेंगे हम। चोली दामन का साथ यानी बहुत क्लोज होना, अत्यंत निकटता। छाती पर पत्थर रखना, चन्ना मेरे यह गाना सुना होगा आपने। वही ये छाती पर पत्थर रखना यानी विपत्ति में हृदय कठोर करना और विचलित ना होना। जी का जंजाल यानी व्यर्थ की परेशानी, फालतू की कोई दिक्कत, उसके हम कहेंगे जी का जंजाल। टस से मस ना होना, बिल्कुल ना हिलना, किसी भी चीज़ से प्रभावित ना होना, उससे हम कहेंगे टस से मस ना होना। ऊंची दुकान फीके पकवान, मतलब फालतू की बातें, ज़्यादा बातें और काम कम, प्रदर्शन तो अधिक होता है और सार की बात जो होती है वो कम होता है। शब्द युग में बात करेंगे आज। यक्ष। यक्ष एक प्रकार की विशेष जाति है। पुराने टाइम में हम देखते हैं कि जो संरक्षक होते हैं किसी भी नगर के या जंगल के, तो उसे हम क्या कहते हैं, यक्ष। वही यज्ञ होता है, हवन जानते हैं हम। मास, मास होता है हिंदी महीना कोई। और वही माश होता है उड़द। मांस होता है जो नॉनवेज होता है वो मांस होता है। एक होता है मास महीना और एक होता है माश उड़द। बाढ़, बाढ़ है खेतों के चारों ओर की रुकावट। ये ड और ड में ध्यान रखिएगा। बाढ़ होता है खेतों के चारों ओर की रुकावट। बाढ़ होता है तेजी से जल प्रवाह, जो बाढ़, फ्लड जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा मत, विचार, सलाह। जैसे हम पूछते हैं कि आपका मत क्या है, तो वो है विचार क्या है, सलाह क्या है। और मत हो जाएगा मत वाला, यानी मदोश या मस्ती में रहने वाला, तो मत। इसमें आधा तो लगता है इधर। और मति, बुद्धि से संबंधित जो भी चीज़ होगी उसे हम कहेंगे मति। बाध्य, बाध्य यानी जो बंधा हुआ है, जो लाचार है। और वध्य, मारने योगी, यानी जिसका वध किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, वध्य। और बंदिया, बांझ स्त्री, जिसके लिए कोख जो बंदी होती है जिसकी, उसे हम कहते हैं बंदिया, बांझ। आज के विलोम शब्द। अभिमुख या सम्मुख। अभिमुख सम्मुख का मतलब होता है सामने की तरफ मुंह किया हुआ। वहीं इसका विलोम हो जाए विमुख या प्रामुख, जो विपरीत मुंह, मुंह पीछे करके रखा हो। ठीक है। उपेक्षा का मतलब होता है कि किसी का तिरस्कार करना या अनदेखा करना। वहीं अपेक्षा होता है किसी से आशा या उम्मीद। तो ये अपने आपस में विलोम है। उपेक्षा का विलोम अपेक्षा। अभ्यंतर होता है आंतरिक, कोई इनर चीज। और वही इसका विलोम हो जाएगा बाह्य, बाहरी। बाह्य ऐसे लिखते हैं हम, आधा ह आता है बाह्य में। ठीक है, बाह्य। अभ्यस्त, अभ्यस्त यानी जिसमें अभ्यास किया हुआ हो, कोई बहुत ही ज़्यादा जिसमें प्रवीण हो या कुशल हो, तो उसे हम कहते हैं अभ्यस्त। वहीं इसका विलोम जिसमें अभ्यास न किया हुआ हो या कम अभ्यास किया हो तो अनभ्यस्त। सम्मान हम जानते हैं, इसका विलोम हो जाएगा अपमान। इसके पर्यायवाची शब्द अंगुली। अंगुली के पर्यायवाची ये याद ही करने पड़ेंगे, और कोई इलाज है नहीं इसका। अंगुलिका, अंगूरी, उंगली, दिधित, दिधिति और शक्वरी। अंगूठा, अंगूठा है अंगुष्टे, अंगुष्ठ, ठेंगा, वृद्धांगुली यानी बड़ी अंगुली, वृद्धांगुली और पुठा। खबर, खबर के पर्यायवाची थे वृत्तांत, यानी पूरी कोई भी घटना हो इसका वर्णन करना, वृत्तांत। और समाचार और हालचाल। क्षितिज, क्षितिज वो स्थान जहाँ धरती और आसमान आपस में मिलते हैं उसे हम कहते हैं क्षितिज। तो उसके पर्यायवाची होंगे अम्बरांत, यानी अंबर का जांत हो रहा है, अम्बरांत। दिगंत, दिन का जांत होता है या दिगमंगल। इसके अलावा शफक, शफक का मतलब होता है लालिमा, जो सूर्य उदय या अस्त होता है तो जो क्षितिज पर हमको लाल दिखता है सूर्य उदय या अंत होने पर, तो उसे हम कहते हैं शफक। अंक, अंक के शब्द जो अलग अलग मतलब निकलते हैं। एक तो गणित के हिसाब से जो आंकड़ा, क्रमांक, गिनती, चिन्ह, प्रतीक, संख्या और संस्करण। वहीं एक अंक का मतलब हो जाएगा गोद। जैसे प्रियंका है तो प्रिय अंक, जो गोद में बैठा है, प्रिय स्थान, प्रिय व्यक्ति गोद में बैठा है उसे प्रियंका।
वही शशांक होता है, तो शश धन अंक होता है। शश का मतलब खरगोश होता है और अंक मतलब गोद, तो मतलब जो जिसकी गोद में खरगोश खेला हो यानी चंद्रमा, तो वो अंकवार इसके पर्यायवाची होंगे गोद के हिसाब से अंकवार, आगोश, उपस्थ, क्रोध, गोद और पहलू। वहीं अंक का एक मतलब होता है दाग, तो इसके पर्यायवाची हो जाएंगे दाग, दूषण, निशान और हिंदस। आज की पारिभाषिक शब्दावली। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उद्धरण, किसी चीज़ को बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, उद्धरण। फेवरेबल कंसिडरेशन मतलब किसी मामले को लेकर अपना पक्ष जो है पॉजिटिव रखना, उसको हम कहते हैं अनुकूल विचार रखना किसी के लिए, फेवरेबल कंसिडरेशन रखना। एक्सटेंसिव अपने आप में शब्द पता चलता है, एक्सटेंसिव यानी विस्तार करना, व्यापक होना, बड़ा चढ़ा कर, लंबाई चौड़ाई विस्तार करना, एक्सटेंसिव। इंस्टॉलमेंट आसान है, किश्त। जुडिशियल इंक्वायरी यानी न्यायिक जो जांच करता है उसे हम कहते हैं जुडिशियल इंक्वायरी, न्यायिक जांच। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।